नमस्कार दोस्तों, मैं लेखपाल जी। मेरे यूट्यूब चैनल क्लब कौशल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मेरे चैनल का जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। दोस्तों, मैं फिर एक टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है कौरणी का घटाना भाग 3। इसके पहले हमने सीखा कौरणी का जोड़ कैसे होता है, कौरणी में आधार क्या है, घातांक कहाँ रहता है और गुणांक कहाँ रहता है और आधार कहाँ रहता है। तो इसमें फिर वही नियम है। कौरणी का जोड़ में मैंने 2 नियम बताया कि आधार समान होना चाहिए और घात समान होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार कौरणी का घटाना में भी आधार समान होना चाहिए और घात भी समान होना चाहिए। दोस्तों, जोड़ और घटाना जो कौरणी का होता है उसमें एक जो नियम है, दोनों नियम उसमें रखा जाता है। दोनों नियम से ही बनता है। क्या? आधार समान होना चाहिए और घात समान होना चाहिए, ये दोनों नियम रहता है। तो जैसे मान लीजिए कौरणी का सवाल है। पहला सवाल है 2 कौरणी में 5 माइनस कौरणी में 5। तो इसको हल कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम जो है देखेंगे कि आधार हमारा समान है कि नहीं है। तो देखिए, कौरणी के अंदर 5 है तो यही आधार है। तो पहला कौरणी में 5 है और दूसरा कौरणी में भी 5 है, मतलब दोनों में 5-5 बराबर हैं। तो इसका मतलब कि इसमें आधार हमारा बराबर है, समान है। अब चलेंगे, घात समान होना चाहिए। एक तो नियम सही लग रहा है, एक नियम से बराबर है, तो पहला नियम ठीक। और दूसरा नियम फिर कह रहा है कि घात समान होना चाहिए। दोस्त, तो देखिए, घात जो होता है हमारा इसमें होता है, इसमें और इसमें। देखिए, तो यहाँ कुछ भी लिखा नहीं गया है, तो जहां कुछ भी ना लिखा गया हो घात में तो यहाँ 2 होता है, मतलब घात 2 होता है। तो इस हिसाब से पहला कौरणी के घात 2 हुआ और दूसरा कौरणी के घात भी 2 हुआ। तो ये हमारा जो है एक घात भी समान हुआ और आधार भी समान हुआ। तो जब दोनों समान है मतलब बराबर हैं, तो आराम से इसको घटा सकते हैं। तो कैसे घटाएंगे? बस इसका नियम है। देखिए, यहाँ गुणांक 2 है, यहाँ गुणांक 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो 2 में से 1 घटाएंगे, बस गुणांक में से गुणांक घटाते हैं, बस दूसरा कुछ नहीं। कौरणी का सवाल जो होता है ना, जोड़ और घटाना, गुणांक में गुणांक जोड़ते हैं और गुणांक में गुणांक घटाते हैं, बस यही नियम है। बाकी कौरणी के अंदर जो होता है आधार, तो आधार वही लिखा जाता है जो है। तो यहाँ गुणांक 2 है और यहाँ गुणांक 1 है। तो 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1 ही बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ मान लीजिए 1 हो गया, यानी 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 हुआ। और कौरणी में 5, ये हमारा 5, ये आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा। बस इतना। अब देखिए, यहां 1 कौरणी में 5 है, 1 कौरणी में 5 है, तो यहां 1 नहीं लिखा जाता है। क्यों? यहां 1 साइलेंट रहता है, जहां कुछ भी ना हो तो गुणांक 1 रहता है। इसीलिए 2 में से 1 हमने घटाया तो 1 आंसर मिला, तो 1 मिला तो 1 यहाँ लिखा नहीं जाता है। संयोग से लिख भी दोगे तो कोई गलत नहीं है, लेकिन लिखा नहीं जाता क्योंकि 1 खुद रहता है। ये हमारा आंसर हुआ, ये हमारा आंसर हुआ। अब चलिए, हमने अभी देखा कि सवाल नंबर 1 में हमारा घात भी बराबर है और आधार भी बराबर है। तो हमने क्या किया? 2 में से गुणांक, पहला कौरणी के गुणांक 2 है और दूसरा कौरणी के गुणांक 1 है, तो हमने 2 में से 1 को कम कर दिया, यानी माइनस कर दिया, तो 1 बचा। तो 1 कौरणी में 5, 1 अंडर रूट 5, ये हमारा आंसर हुआ।
सवाल नंबर 2 देखा जाए, देखिए 5 करनी में 7 और 2 करनी में 7 और बीच में है माइनस यानी घटाना। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि हमारा आधार समान है कि नहीं है, मतलब आधार बराबर है कि नहीं है। देखिए तो आधार हमारा पहला कड़ी में 7 है और दूसरा कड़ी में 7 है, मतलब आधार हमारा बराबर दिखाई दे रहा है। अब चलिए घात देखा जाए, तो घात देखिए तीर के अंदर यहां और तीर के अंदर यहां कुछ भी नहीं है, तो हम बताए हैं कि 2 रहता है, जहां कुछ भी न रहे वहां 2 रहता है। तो पहला कड़ी में 2 घात और दूसरा कड़ी में 2 घात, दोनों 2 यानी बराबर है। तो इस हिसाब से आधार भी बराबर है और घात भी बराबर है, तो घट सकता है। तो आइए, तो हम बताए हैं कि जब आधार घात बराबर हो तो गुणांक में से गुणांक घटा दिया जाता है, कुछ नहीं किया जाता है। तो यहाँ 5 है और यहाँ 2 है, यानी पहला कड़ी के गुणांक 5 है और दूसरा कड़ी के गुणांक 2 है। तो हम क्या करेंगे, 5 में से 2 जो है कम कर देंगे, तो 5 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा और करनी में 7 हो जाएगा। ऐसा मत कर दीजिएगा कि 5 में से 2 जाएगा तो आपका 3 बचेगा और करनी में 7 में से 7 जाएगा तो 0 बचेगा, ये गलत होगा। आधार से आधार घटाया नहीं जाता है। तो हम बस आधार 7 है तो आधार 7 ही रहेगा, क्योंकि आधार 7 समान है तो समान ही रहेगा। और यहाँ बस 5 में से 2 घटा देंगे, मतलब गुणांक में से गुणांक को घटा देंगे, तो ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा। दोस्तों इसी शब्द के साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे वीडियो को बार बार देखिए। ये सवाल जो है मैं बहुत हल्का सवाल से प्रयोग कर रहा हूं, मतलब करनी के बारे में पढ़ाना शुरू कर दे तो बहुत हाईएस्ट सवाल मिलेगा, बहुत इसके आगे भी भारी भारी है। लेकिन जब मैं करनी के सवाल मतलब करनी के पाठ जब पढ़ाऊंगा तो सारी चीजें बता दूंगा, तो इसीलिए मैं इसका मैंने बेसिक ज्ञान दे रहा हूं। तो मेरे सवाल को समझिए और अच्छी तरीके से बनाइए और आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच।